फैसल साहब, अब सूरत हाल ये है कि जब से 27वीं तरमीम पास हुई है, अदलिया की तरफ से बड़ा ही एक ना होने के बराबर ही रद्द अमल है। 2 इस्तीफे सामने आए चीफ जस्टिस साहिबान की सुप्रीम कोर्ट से, जो सीनियर जजेस से उनके, और एक लाहौर हाई कोर्ट से फिलहाल आया। वकला की जो तंजीमें हैं उधर से जो बयान आया है उसमें भी कोई खास रद्द अमल नहीं है। सो उसका मतलब है कि अब अदलिया और जो लॉयर्स बॉडी है उन्होंने ये हजम कर लिया है या क्या है? आपकी इजाज़त से सिर्फ 2 जुमले में 28वीं तरमीम पे कहना चाह रहा हूँ। देखिए, इन दोनों पार्टियों की से नहीं है, ये अवाम में इनको मकबूलियत नहीं है, और अगर कबूलियत भी चली गई तो फिर ये टके टोकरी हो जाएंगे। लिहाजा पीपल्स पार्टी का बाप भी 28वीं तरमीम नहीं रोक सकता, और बिलावल सब क्या भेजते हैं जब जरदारी साहब एग्री कर चुके हैं। 28वीं 29वीं 30वीं ये सब आएगी जब आनी होगी। पीपल्स पार्टी पर एनएफसी तो रोल बैक नहीं कर सकते ना, नहीं वो तो सियासत ही उस पे खड़ी है ना। समेत सब कुछ रोल बैक होगा और आप हैरान रह जाएंगे कि ऐसी वजूहात आएंगी, आप वो ना दांतों में उंगलियां दबा लेंगे कि अच्छा ये भी हो गया, तो और पीपल्स पार्टी देगी। मैं भी आप ये भी बता एनएफसी पे फड्डा नहीं होगा, मतलब सिंध के जो पूल है जिसमें सवाल नहीं पैदा, बजट है, जो सारा पैसा है, जो कंट्रोल है, कुछ भी नहीं होगा। मैंने आपसे कहा कि मकबूलियत है नहीं, कबूलियत से भी गए तो फारिग है ना, फिर तो वो हम पंजाबी में कहते हैं रड़े थे आ जाएंगे, देयर विल बी नोवेयर। नाउ कमिंग बैक टू 27th अमेंडमेंट इज पॉलिटिकली एक मैलाफीडी जो है सियासी बदनीति की बुनियाद पे अदलिया को कंट्रोल करने, बल्कि अदलिया को मातहत इदारे के तौर पे डील करने के लिए लाई गई है। ये जिस तरह से ये सारा मामला किया गया, सीओडी की बात आप करते हैं, पहली बात तो ये है कि सीओडी में 26 नुकात हैं, एक नुक्ता नहीं है। आईनी अदालत इस वक्त 6 साल के लिए बननी थी, वो 18वीं तरमीम में डिस्कार्ड कर दी गई क्योंकि मुशर्रफ साहब के और के जो मेन अमेंडमेंट थी वो वापस कर दी गई, तो इसकी फिर बाद में जरूरत नहीं महसूस हुई। अब जाके 2025 में जजेस की ट्रांसफर हो गई, ये हो गई, ये सारी वापस इन्होंने की हैं। उसका सिर्फ एक मकसद है कि सुप्रीम कोर्ट को जो कि और या वो कुछ जजेस जो इनकी राह में हर्डल क्रिएट कर रहे थे, इस पे ये तो उसूली तौर पे मैं आपसे इत्तेफाक कर रही हूँ, लेकिन इसका जो रद्द अमल है ना वो नहीं होने तो गवर्नमेंट ने एक तो पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने कर लिया, उसके बाद जब कोई रद्द अमल नहीं आया ना वकला से, उसमें 2 वजह जज साहिबान की तरफ से ना इस्तीफे आए बड़ी तादाद में, जो ख्याल था कि बहुत बड़ी तादाद में इस्तीफे आ जाएंगे, इक्का दुक्का आए, वो नए जज अपॉइंट कर देंगे। अभी तक 3 ही आए, और टुडे वी लॉस्ट अ वेरी गुड जज इन द लाहौर हाई कोर्ट। देखिए, लाहौर की डिस्ट्रिक्ट बार और जो हाई कोर्ट बार है उनकी तरफ से रद्द अमल आया है, कराची बार से भी आया है, लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि क्योंकि एक तो जो तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है वो हम देखते हैं कि बुरी तरह फेल हुई है अभी तक कोई लाएमल देने में। देखिए ना कि अभी आप मतलब वो शेर पढ़ने से तो कुछ नहीं होता ना, वो तो हम भी ट्वीट किए, हमने भी ट्वीट किया, आपने भी देखे ना, वहाँ पे वोट नहीं दिए, अगेंस्ट वोट नहीं दिए, तरीके तो मतलब खड़े हैं तो असेंबली में उसके खिलाफ वोट देना। इसकी वजह ये है कि वो सियासी अज़हान है नहीं उसमें, और अभी भी आप देखिए कोई टामक टोइयां मार रहे हैं। अब आप इसके लिए तो फुकदान है सियासी क़यादत का, और वकला क़यादत का भी फुकदान है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर तो ये जज स्टेप डाउन करने के बाद स्टेप आउट किए, फिर शायद कोई सूरत हाल हो। हुकूमत कंफर्टेबल है ना, मजीद साहब जो गुफ्तगू हो रही है, एक सियासी लाएमल अपोजिशन के पास है नहीं, वकला बरादरी वो बड़े आराम से डिवाइड एंड रूल। मज़र साहब, बिफोर यू गो तो मज़र साहब से आप सवाल कर लीजिएगा। एक बात मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने वोट किए भी हैं एहसन भून ग्रुप को, अगर आप ये समझते हैं कि 26वीं तरमीम लोगों ने कबूल कर ली वकला ने, तो ये बात नहीं है, क्योंकि ये इलेक्शन 26वीं तरमीम पे हुए नहीं, लेकिन नई भी की, लेकिन कोई रद्द अमल भी नहीं है। नहीं, पंजाब बार कौंसिल में बहुत रद्द अमल है, लोगों ने बहुत खिलाफ वोट दिए हुकूमती ग्रुपों के पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन। ठीक है जी, मैंने आपसे बार बार सवाल पूछा कि क्या आप इसको सियासी तो नहीं करे, आप कह रहे हैं सियासी नहीं करे। फैसल साहब, यही सवाल है, क्या अब अदलिया पहले से ज्यादा सियासी है या गैर सियासी हुई है? इसके नहीं, बिल्कुल पोलिटिसाइज कर दी गई है। उसकी वजह देखिए ना, एक तो जुडिशल कमीशन की हैयत आप देख लें, फिर 26वीं आईनी तरमीम जिसने आइन का कत्ल किया, और 27वें ने तो दफन कर दिया है कि 26वीं आईनी तरमीम। चलिए उनको उनकी बात मुकम्मल करने दे। मेरा यही सवाल था कि पहले भी सियासी थी, अब मजीद सियासी है कि नहीं है? जितने जुडिशल कमीशन की जो हैयत लाई गई उसमें जो भी अपॉइंटमेंट्स हुई, अब मुझे बताइए कि क्राइटेरिया क्या है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में। आप अगर आम वकला से भी पूछेंगे, मैं आपको बताऊं, अख्तियार साहब की याद दहानी के लिए और नाजरीन की याद दहानी के लिए, मैं
خود اطہر من اللہ صاحب کی کورٹ میں تھا جس دن میاں صاحب کو ہفتے والے دن کورٹ لگی، جس دن میاں صاحب کو باہر جانے کا فیصلہ ہوا، اور جو گرلنگ ہماری ہوئی اس دن میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. آپ کو یاد ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اگر کچھ ہو گیا میاں صاحب کو تو وہ انہوں نے کہا کہ اطہر من اللہ صاحب کا اطہر من اللہ صاحب نے کہا، جن کو یہ کہتے ہیں سیاسی اور جج، محسن اختر کیانی صاحب ساتھ تھے، جنہوں نے کہا کہ سیاسی جج جنہوں نے دیا ہے، ہاں جنہوں نے کہا جی سیاسی، ان میں سے سیاسی ایک جج صاحب نے، منصور علی شاہ صاحب نے جو 90 دنوں کا فیصلہ تھا یا کیا کیا فیصلہ گنوانے، جو نون لیگ کو ریلیف ملا عدلیہ سے، یہ تو باہر روتے تھے کہ کسی نے ہمارے سر پہ ہاتھ رکھا. اور اطہر من اللہ نے بطور جج ہائی کورٹ انہوں نے تمام لوگوں کو، چاہے وہ وکلاء ہوں، چاہے وہ صحافی ہوں، چاہے سیاستدان ہوں، پارلیمنٹیرین ہوں، انہوں نے بالکل آئین اور قانون کے مطابق ٹریٹ کیا. اب سیاسی کا دیکھیں نا آپ، سیاسی کس سے کہتے ہیں؟ اب یہ کہتے ہیں جی کہ پاناما بینچ کی سزا اپنے قوم سے تو نہیں لینی، یہ ان کا تو نہیں ہے جوڈیشری ہے عوام کی. اب مجھے یہ بتائیں جی، میں نے آج کیس فائل کرنے ہیں سپریم کورٹ میں، میرا یہ کہتا ہے سر ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں جانا ہے یا سپریم میں جانا ہے، تو آپ ذرا ویٹ کر لیں. اب ہماری لیمیٹیشنز ختم ہو رہی ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا. سو دس از اے پریکٹیکل. اور وہ کون سے کیس ہیں جو عام لوگوں کے کیس؟ ٹھیک ہے، یعنی آپ کے نزدیک مزید یہ سیاسی ہو جائے گی. بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا.